अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। हम अक्सर ये रस्मन बोला जाने वाला जुमला सुनते हैं कि खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा आपका हामी और नासिर हो। लेकिन एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ जो मुझे इस रस्मन बोले जाने वाले जुमले के मीनिंग्स बहुत अच्छे तरीके से समझा गया। ये 1999 की बात है कि मेरी खाला की वफ़ात पर हमारी पूरी फैमिली को आउट ऑफ लाहौर जाना पड़ा। वफ़ात की पहले दिन की रसूमात अदा करने के बाद मैं और मेरा भाई हम दोनों वापस आ गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दोनों को अपने अपने काम पे जाना था। हमने हमेशा सारी ज़िंदगी अपनी वालदा को रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर पूरे घर को अल्लाह की अमान में देते हुए देखा और सुना। यही कुछ मैंने भी किया। चंद दिन गुजरने के बाद कुछ चोर हमारे घर में डकैती की गरज से आए। उन्होंने सहरी के टाइम पर इलेक्ट्रिक कटर से मेन गेट का लॉक काटने की कोशिश की। रात के उस पहर कटर की आवाज़ सुनकर हमारी हमसायगी में मौजूद अंकल, जो अक्सर छत पे सोने के आदी थे, वो हड़बड़ा कर उठे और उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू किया। उनके कदमों की आहट सुनकर चोर मुहतात हो गए और खामोश होकर बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद चोरों ने दोबारा लॉक को काटने की कोशिश की। इस दफ़ा अंकल उठे और उन्होंने जोर से आवाज़ दी कि नीचे कोई है, लेकिन चोर खामोशी से एक साइड पे बैठे थे। इसी तरह अंकल दोबारा वापस आकर लेट गए। तीसरी दफ़ा चोरों ने दोबारा लॉक काटा। अंकल बाआवाज़े बुलंद बोले कि मैं जान गया हूँ कि नीचे कोई है। इस बात हवासी में चोर गेट का लॉक काट कर मोटरसाइकिल बाहर निकालने में कामयाब हो चुके थे। इसी दौरान अंकल भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते, दोनों का चूंकि आमना सामना हो चुका था, इसलिए उन्होंने वहां से भागने में ही आफियत समझी। उनके भागने पर अंकल भी उनके पीछे भागे, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। अंकल ने वापस आकर हमारे दरवाजे पर बेल दी। जैसे ही मैं गेट खोलने के लिए बाहर निकली तो मेरी हैरानी की इंतहा न रही कि ये दरवाजा जो रात को मैंने खुद लॉक किया था, ये गेट ऐसे खुला कैसे है। जैसे ही मैं आगे आई तो अंकल को सामने पाया तो मैं मजीद हैरान हुई। मेरे बाहर आने पर अंकल ने मुझे सारी सूरत हाल बताई। जैसे ही अंकल ने मोटर बाइक को खींचकर अंदर करने की कोशिश की तो गेट पे मौजूद जमीन पर पड़ी 4 उंगलियां देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही और हम बड़ी आसानी से इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये उंगलियां उन चोरों में से किसी एक की थी। चोरी की गरज से आए थे, लेकिन अपनी ही उंगलियां गवा बैठे। काश हम सच्चे दिल से दुआ के जुमलों को उनके हकीकी मानी समझते हुए अदा करें तो हमारी जिंदगी कितनी मुतमईन और पुरसुकून हो जाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।